किसी मित्र ने एक गुज़ारिश की है कि छोटी उम्र में कि जिन लोगों को ये काम वासना संबंधी लत पड़ गई या ड्रग्स ड्रग्स की लत पड़ गई तो क्या करें, उससे कैसे छूटें? तो काम वासना से संबंधित तो एक वीडियो अभी 3-4 दिन पहले हमने बनाया था ब्रह्मचर्य पे। तो वो का नाम है शायद ब्रह्मचर्य और अर्धनारीश्वर। उसको मेरे चैनल पे आप देख लीजिए, उसमें ये सारी बातें आई हैं काम वासना से रिलेटेड। तो आज बात करेंगे ड्रग्स की। तो 2 प्रकार के ड्रग्स हैं। एक तो हैं साइकेडेलिक। साइकेडेलिक ड्रग्स वो हैं जो आपके ब्रेन को बदल देते हैं, आपके परसेप्शन को बदल देते हैं। ये जो हमको अनुभव हो रहा है रियलिटी का इसको बदल देते हैं, मतलब ब्रेन में कोई चेंज लाते हैं। तो एक तो ये, कुछ दूसरे ड्रग्स हैं जो कि अफ़ीम या भांग, ये जो 2 पौधे होते हैं इनसे बनाए जाते हैं। जिनमें चरस भी एक है, ये गांजा, चरस, ये इस प्रकार के। तो आजकल एक चल रहा है, उसको चिट्टा बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में। और वो कि खुलेआम बिक रहा है और स्कूल के बच्चे भी उस लत में पड़ गए। और ये शायद अफ़गानिस्तान से आता है, ऐसा मैंने सुना। और तो अफ़गानिस्तान से आता है तो पहले जो ये हमारा उधर का एरिया है, पंजाब है, हरियाणा है, थोड़ा बहुत शायद जम्मू कश्मीर, उस वाले इलाके में ये वाला ड्रग ज़्यादा है। लेकिन बहुत प्रकार के ड्रग्स हैं आजकल। और साइकेडेलिक ड्रग्स कितने ओपन हैं हमारे देश में मुझे नहीं पता। लेकिन अमेरिका में ये कुछ-कुछ ड्रग्स खुलेआम मिलने लगे हैं। और उसका एक कारण ये है कि कुछ डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि जो डिप्रेशन है, उसकी दवाई हो सकती है कि ये। तो ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, इनमें से 4 मुख्य हैं। तो वो 4 ये वाले हैं। एक तो ये डीएमटी है, डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन उसका नाम है, शॉर्टकट में डीएमटी। एक तो ये है। एक ये है, ये सिलोसाइबिन। इसका उपयोग बहुत हो रहा है। स्ट्रेस की जिन लोगों को है, तो उसका इलाज अभी एकदम प्रामाणिक नहीं है 100%, लेकिन रिसर्च चल रही है कि इसका उपयोग किया जा सकता है। एक है ये मेस्कालिन, मेस्कालिन ये वाला। और एक एलएसडी है, ये काफ़ी समय से है एलएसडी, लिसर्जिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ये 4 मुख्य हैं। तो पिछले साल पूरे विश्व में लगभग $3 बिलियन के ड्रग्स बिके। $3 बिलियन, अरब। हमारी विश्व की जो जनसंख्या है वो 7 बिलियन के आसपास, 7 से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो वो है बिलियन, तो ये करीब $3 बिलियन के ड्रग्स। ये जो सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन दिया जाता है उन लोगों को जिनको डिप्रेशन है, ओसीडी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तो इस साल के लिए करीब $10 बिलियन, $10 बिलियन का लाभ होगा जो लोग इसका काम करते हैं, बड़े-बड़े कारखाने। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रिसर्च हमें बताई जाती है, कि वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं, उसके पीछे बहुत बार ये इन लोगों का हाथ भी होता है। बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं दुनिया के, तो वो किस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, तो ये
ये सारा जाल भी है एक, तो आपको सतर्क भी रहना चाहिए, जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इस पे मैंने थोड़ा रिसर्च की। कुछ दिन पहले एक कमेंट भी आया था किसी का, डीएमटी के बारे में, कि मेडिटेशन से जो चीज़ मिलती है, जो मज़ा आता है, वो डीएमटी से भी आ जाता है। तो भई पहली बात तो मेडिटेशन मज़े के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि उससे मज़ा आएगा, तो पता नहीं अब कितना मेडिटेशन करके आएगा मज़ा, बहुत सालों के बाद आएगा। और ड्रग से तो एकदम क्विक, आपने ड्रग लिया और कुछ ही मिनटों में मज़ा आना शुरू। तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब में, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, साइकेडेलिक ड्रग्स ले लीजिए और ये मेडिटेशन के साथ ले लीजिए, बिना मेडिटेशन के ले लीजिए, इस प्रकार की चीज़ें। तो इस पे भई मेरी रिसर्च ये है कि एक तो कई लोग मरे, एक मेरे दोस्त थे जो ड्रग्स लेते थे और उनके 4 दोस्त थे। वो चारों मरे हॉस्पिटल में तड़प-तड़प के। और तब ये जो दोस्त है वो बाद में तब बचने के लिए, क्योंकि उसने कहा मैं भी मर जाऊँगा, मैं क्या करूँ? किसी ने बोला मेडिटेशन कर, उसने मेडिटेशन किया। फिर मुझसे मुलाकात हुई, कहने लगा कि गुरुजी आपके साथ रहना है, क्योंकि नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बोलता रहा 2-3 दिन। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर उसने कहानी सुनाई कि मैं ड्रग एडिक्ट था, अभी-अभी छूटा है, मैंने ध्यान भी कर लिया, लेकिन मुझे बचाएगा कौन? मैं दोबारा फिसल सकता हूँ, तो आपके साथ रहूँगा। खैर रहा वो मेरे साथ कुछ महीने, तो उस बीच तो वो एकदम सही था, उसके बाद फिर वो चला गया, मैं कहीं और मुझे जाना था। लेकिन उसने ये जो बात बताई, बहुत डेंजरस। अब ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया चित्र, तो इससे डेथ तो शायद नहीं होगी, लेकिन ये बहुत सारे लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं कि ये मेडिटेशन का विकल्प है। इस पे मैंने रिसर्च की। मैंने रिसर्च की कि जिन लोगों ने बहुत लंबे टाइम ये लिया, ऐसे लोग जो बाद में जिन्होंने मेडिटेशन सीखा, जिनकी तलाश यही थी कि भई मेडिटेशन करें लंबे टाइम, क्या पता ज़िंदगी भर, और तब जो रिज़ल्ट्स आएँगे, वही अगर ड्रग से आ जाएँ, तो क्यों ना ये भी ट्राई करें। तो ये इन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो ये हैं कि कुछ समय ही काम करते हैं ड्रग्स, कुछ समय आपको किक देंगे और वो अच्छा ही एक्सपीरियंस देंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। आगे बढ़ने के लिए आपको मेडिटेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी। और उन लोगों की सलाह यही है कि भई शुरू से अकल आ जाए किसी को, ड्रग्स में वो जाए ही नहीं, मेडिटेशन ही ट्राई करे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अब इन्हीं ड्रग्स का एक अनुभव मेरे एक दोस्त ने बताया। एक एक दोस्त हैं, एक लड़की, तो उनकी कोई फ्रेंड, वो भी लड़की, उसको किसी ने बोला कि यार ये जो ड्रग्स लेके तो एकदम स्वर्ग में पहुँच जाओगे, ऐसी अनुभूति होती है। और उसने भी लिया और 4 राक्षस आ गए। अब वो राक्षस उसको सोने ही ना दे, जैसे ही वो आँखें बंद करे वो राक्षस, फिर वो राक्षस उसको जागे हुए में भी दिखने लगे। अब वो नाश्ते में बैठी है, सामने राक्षस भी आ गए। मतलब क्योंकि वो ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो हैलुसिनेशन जिसको बोलते हैं, हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो वहाँ है नहीं और किसी को नहीं दिख रही। इसका जीना हराम, इसकी जॉब थी अच्छी-खासी, जॉब छूट गई। हर समय एक और को रखना पड़ता था उसके साथ, एक और इंसान को, नहीं तो वो बहुत चिल्लाए, बहुत डरे। फिर वो ले गए कुछ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो 6 महीने तक कोई इलाज चला, चला, चला। 6 महीने बाद थोड़ा-थोड़ा
वो ठीक होनी शुरू हुई। तो भई ये इस चक्कर में मत आप पड़ जाना। मेरी सलाह ये है कि अगर आपने लिए हैं अभी तक ड्रग्स, तो अब आपको अक्ल आ जानी चाहिए, छोड़ दो ये सब। चाहे आपको बहुत अच्छे अनुभव भी होते हों ड्रग्स लेके, लॉन्ग रन में ये धोखा देंगे आपको। इनको छोड़ो और ध्यान सीखो और ध्यान का अभ्यास करो और ध्यान से कोई किक नहीं मिलेगी। ध्यान को कंपेयर मत करना इससे ड्रग्स से, कि ड्रग्स से तो मज़ा आता था और ध्यान से संभावना ये है कि जब ध्यान करोगे तो पहले दर्द होगा शरीर में, क्योंकि शरीर आपने बिगाड़ दिया। आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के नेटवर्क से उनको ज़बरदस्ती ये ड्रग्स के सहारे ज़बरदस्ती आपने छेड़छाड़ कर दी ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो अब मेडिटेशन क्या करेगा, मेडिटेशन पहले अपने अनुकूल बनाएगा न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स को, तो पहले शायद दर्द होगा। ऐसा मुझे लगता है कि पहले आपके शरीर में अच्छी संवेदना नहीं आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम लगे कितना भी लगे, लेकिन मेडिटेशन से फिर जो असर आना शुरू होगा, वो स्थायी होगा। तो एक तो ये और दूसरी बात ये कि छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे कैसे इस आदत को, ड्रग्स की? वो जो काम वासना वाली है, उसके लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हुए हैं उस वाले वीडियो में, ब्रह्मचर्य वाले वीडियो में। लेकिन ड्रग्स के लिए भी वही बात है कि अभी नहीं, अभी आपकी इच्छा हुई तो कोई दोस्त आपकी मदद करे। तो एक होता है, आपने एए सुना होगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ऐसे ही होता है एक नारकोटिक्स एनोनिमस, एनए। तो ज़्यादातर शहरों में हमारे देश के वो हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, कभी-कभी रोज़ या कभी 2-3 दिन में, कभी हफ्ते में 1। और मीटिंग में मेन लोग वो होते हैं जो पहले ड्रग्स लेते थे, अब छोड़ चुके हैं और वो नए लोगों की मदद करते हैं। तो एनए, एनए कहीं ए भी होगा, ए होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो दारू छोड़ना चाहते हैं उनके लिए। तो आप अपने शहर में पता कीजिए, क्या एए या एनए है? एए भी होगा तो वो लोग एनए भी शुरू कर सकते हैं, नारकोटिक्स एनोनिमस। ऐसे लोगों के लिए जो कि ड्रग्स लेते हैं, छोड़ना चाहते हैं। या आपके शहर में नहीं है तो आस-पास के शहर में ज़रूर होगा, उनको आप फ़ोन कीजिए कि भई इस शहर में भी शुरू करो, उससे बहुत मदद मिलती है। वहाँ अगर आप मीटिंग में जाओगे, मैं अल्कोहलिक्स वालों की मीटिंग में गया था किसी कारण से, तो ऐसे-ऐसे अनुभव लोगों के कि एक आदमी कह रहा है कि ठीक-ठाक था, मैं बिज़नेसमैन था और पत्नी थी, 2 बच्चे थे, बहुत बढ़िया मेरा मकान था। अभी लत पड़ी ड्रग्स की, अब मेरे को कि लोग उठा के लाते थे नाली से। धीरे-धीरे बिज़नेस चौपट हो गया, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चों को भी लेके, एकदम ज़िंदगी खत्म, सड़क पे आ गया। फिर किसी तरीके से कोई दोस्त मिला, कैसे-कैसे करके इसने छोड़ा, छोड़ के दोबारा फिर बिज़नेस शुरू किया। अभी उसकी हालत ठीक-ठाक थी। ऐसे बहुत सारी केसेज़ हैं। तो अब जिस भाई ने ये पूछा है, शायद आपको बहुत ज़्यादा अभी लत नहीं पड़ी होगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि कमेंट में ऐसा था कि छोटी उम्र में अगर ये आदत पड़ गई हो, तो शायद वो कोई स्टूडेंट हैं, ज़्यादा उम्र के नहीं होंगे अभी। तो अभी आपको आदत पड़ रही है, अभी छोड़ सकते हो आप। तो कोई दोस्त पकड़ो जो आपकी मदद करे ऐसे टाइम पे। एक बार मैं शांति निकेतन में था और एक कला भवन मतलब वहाँ आर्टिस्ट लोग जहाँ आर्ट सीखते हैं, तो एक स्टूडेंट था, 23-24 साल का वहाँ, शायद रिसर्च कर रहा था या अभी पढ़ाई कर रहा था। तो वो मुझे दिखा 8-10 फीट की दूरी पे और उसने एक रिक्शे वाले को बोला कि अभी चलना है, अभी 2 मिनट ठहर, मैं जाऊँगा तेरे रिक्शे में। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हाल है? तो
उसके मुँह से थोड़ा गंध आ रही थी दारू की। मैंने कहा, "कहाँ जा रहा है?" यार कि ये थोड़ा और पीऊँगा मैं ज़रा, तो मैं बोलपुर जा रहा हूँ। शांति निकेतन के पास एक है छोटा-सा एक टाउन। तो मैंने कहा, "यार मैं तो सोच रहा था तेरे साथ थोड़ा-सा बातचीत करूँ।" कि अच्छा, अच्छा ठीक है कि उसके बाद उसने रिक्शे वाले को बोला मैं अभी नहीं जा रहा। मैं उसको ले गया और एक चाय की दुकान में और अभी चाय नहीं मँगाई, कोई मैं आर्ट पे बात करने लगा उसके साथ और ये वैन गॉग और ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट जो उसका फ़ील्ड था। बात करते करीब 40 मिनट हो गए, मैंने कहा चाय पिएगा? तो उसने कहा हाँ, पी लूँगा। जब 1 घंटा हो गया, उसने कहा यार तू मुझे ऐसे ही अगर बचा दे, तो मैं सही रास्ते पे आ सकता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कि देख अब तू इधर ले आया तो मैंने और नहीं पिया, अभी तो मैंने बहुत थोड़ी-सी पी थी, आज मैं धुत होने वाला था और ये लत पड़ गई मुझे। तो उसके बाद तब मैंने कहा तु अब मुझे क्या पता तू कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अच्छा कि मैं पहले तेरे पास आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक। तो फिर धीरे-धीरे वो मेरे पास आने लगा तो हम ऐसे ही घूमते थे, चाय-वाय पीते थे तो उसकी जो तलब है दारू की वो कम हो जाती थी जब। कम होने के बाद वो कहता था यार अब ठीक है, अब नहीं पीऊँगा। तो कोई दोस्त अगर हो जो आपकी मदद करे तो यही है कैसा भी ड्रग हो वो साइकेडेलिक है या कि वो ये गांजा, अफ़ीम इस प्रकार का है, चरस वग़ैरह, ये तो एकदम छोड़ दो। बहुत बेकार चीज़ है, ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा और मेडिटेशन को अपनाओ, मेडिटेशन बहुत स्लो रास्ता है लेकिन श्योर पक्का। धीरे-धीरे आप मज़बूत होते जाते हो अपनी ताकत पे। आप देखो ना जो लोग बोलते हैं भई ड्रग से भी वही होता है। भई ये तो उधार का एक्सपीरियंस है ना। आप ज़बरदस्ती बाहर से कोई चीज़ लेकर के आपको विश्वास ही नहीं है अपने पे, अपनी ज़िंदगी पे, अपने ब्रेन पे, जो कुदरत ने आपको शक्तियाँ दी है, उन पे विश्वास नहीं है। आप ये केमिकल लेके कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो यहीं से कमज़ोर पड़ गए आप तो। छोड़ो ये बाहर की चीज़ें सब। आपके अंदर पूरी शक्ति है और स्लो रास्ता अच्छा है। कबीर साहब कहते हैं ना धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। अभी सिंचाई का काम करो, ध्यान से सींचो अ, अपनी ज़िंदगी को और फल तो पता नहीं कब आएँगे, फल की कामना ही मत करो, पर धीरे-धीरे आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। तो ये मेरी सलाह है।